Sudhiti Naman students, how are you? I hope you all are fine. Students, you have completed your Let's Try 1, 2, 3 and 4 in your course book chapter 3, and now I am going to tell you Let's Try 5. Now that you have read the passage about Rajat and Azi, can you match the words to the correct collective noun? One is done for you. An army of ants, a pile of cloths, a litter of puppies, a band of musicians, a pair of socks, a pair of reading glasses. In this exercise, you will match कॉलम ए विथ कॉलम बी. आपको कॉलेक्टिव नाउन को मैच करना है ग्रुप्स से. ओके, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन. An army of ants, a pile of cloths, a litter of puppies, a band of musicians, a pair of socks, and a pair of reading glasses. You will do Let's Try 5 in your course book. Now I am going to tell you articles. When after Let's Try 5, there is building blocks in your course book, and in course book the topic is articles, and I am going to explain the use of a and n. As you all know that there are 26 letters in English alphabet, and 5 letters are vowels a, e, I, o, u, and the rest letters are consonant. So I am going to tell you the use of a and n. When any word starts with consonant sound, we use a before it. जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल बी, सी, डी एट्सेट्रा, देन वी यूज़ ए बिफोर दीज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल cat, c is consonant, so we use a. Dog, d is consonant, so we use a. Chair, c again consonant, so we use a. When any word starts with vowel sound, जब कोई वर्ड vowel sound से start होता है यानी a, e, I, o, u, then we use an before these words. For example, owl, o is vowel, so we use an. Egg, e is vowel, so we use an here. Okay, but sometimes words start with vowel sound. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वॉवल से, बट एंड वी यूज़ अ बिफोर दीज वर्ड्स. लेकिन हम इनके पहले यूज़ क्या करते हैं, ए यूज़ करते हैं, बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन इज़ इन कॉन्सोनेंट साउंड. कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड वॉवल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड में होता है, इसलिए हम उनसे पहले ए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म, in this word u is vowel, but when we pronunciate it, then the pronunciation is uniform, and ya is consonant in Hindi, and the English of ya is y. English में यह क्या है, y है, and y is consonant in English, so we use a before uniform. Okay, नाउ इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह से सम वर्ड्स स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड. लेकिन कुछ वर्ड कैसे स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन इज़ इन वॉवल साउंड. लेकिन प्रोनाउंसिएशन किस में होता है, वॉवल साउंड में. एज सो वी यूज़ एन बिफोर दीज वर्ड्स, तो हम इनके पहले क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, स्पेलिंग स्टार्ट है हमारी एच से, एंड एच क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, सो हमें क्या यूज़ करना था यहाँ पे, ए. बट द प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑनेस्ट. एज यू कैन सी हियर दैट ऑनेस्ट आई हैव रिटन इन हिंदी अ. इन हिंदी अ इज़ वॉवल, यानी आ क्या है, हमारा हिंदी में स्वर है, और जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो अ किससे बन रहा है, ओ से, तो ओ हमारा क्या है, वॉवल है, इसलिए हम ऑनेस्ट से पहले क्या यूज़ करते हैं, एन. I hope you have understood very well, and now I am going to tell you the exercise of use of articles. Let's try 6. Would you use a or an before these naming words? आपको इन naming words से पहले ए और एन को यूज़ करना है. देयर आर 4 कॉलम्स, यहाँ पर आपके कॉलम्स दिए हुए हैं. I will tell you, you will listen carefully, and after that you will write in your book.
देयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू, आपके लिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। ए वाले कॉलम में लिखा है रेसिपी। रेसिपी आर से स्टार्ट है, आर कॉन्सोनेंट है, सो वी यूज़ हेयर, वी यूज़ इन द कॉलम ऑफ ए। हमने रेसिपी को किस कॉलम में लिखा है? ए वाले कॉलम में, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज एस्किमो। एस्किमो, ई इज़ वॉवल, सो इट इज़ रिटन इन एन कॉलम, एन वाले कॉलम में इसको लिखा हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इग्लू, एन इग्लू, अनियन, एन अनियन, रेसिपी ऑलरेडी लिखा हुआ है। एरोप्लेन, एन एरोप्लेन, ट्रेन, ए ट्रेन, आइडिया, एन आइडिया, यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म, आर, एन आर, हैमर, ए हैमर, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, नेल, ए नेल, याक, ए याक, ऐसे, एन ऐसे, रेनकोट, ए रेनकोट, क्वाइन, ए क्वाइन, यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, एप्पल, एन एप्पल, ऑनर, एन ऑनर, केस, ए केस. Now I am going to explain you some words. All these words are simple, but here are some words as uniform. I have already explained you. After that, R, H O U R. This word is start with consonant H, but we use here N because the pronunciation is R. A in Hindi, A is वॉवल। हिंदी में अ क्या है? स्वर है। और इंग्लिश में हमने अ को किस में कन्वर्ट किया है? ओ में। सो हेयर वी यूज़ एन आर। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वर्ड स्टार्ट्स विद यू। यू इज़ वॉवल, यू वॉवल है, हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है? एन। बट व्हेन वी प्रोनाउंशिएट यूनिवर्सिटी द लेटर इज य। य इज consonant in Hindi, and when we ya convert in English, then we write y, and y is consonant, so we use a university. In the same way we use honor and honor before it. Okay, in this way I am going to tell you the answer again. एक बार हम आपको आंसर फिर बताते हैं। an Eskimo, an igloo, an onion, a recipe, an aeroplane, a train, an idea, a uniform, an hour, a hammer, an umbrella, a nail, a yak, an essay, a raincoat, a coin, a university, an apple, an hour, a case. Students, I hope you all have understood very well. Let's try 5 and you will complete let's try 5 and 6 in your course book. Till then, have a nice day.